प्रभास में सूर्यदेव, सिद्धेश्वर लिंग तथा सिद्ध लिंग की महिमा। महादेव जी कहते हैं, देवी दक्षिण में समुद्र से लेकर उत्तर में सूर्यपुत्री कौरवेश्वरी नदी तक का जो क्षेत्र है, उसके भीतर मैं ही क्षेत्रज्ञ रूप से निवास करता हूं। मेरा ग्रह रूप यह तीर्थ सूर्य नारायण की किरणों से प्रभासित होता है, इसलिए इस कल्प में प्रभास नाम से विख्यात हुआ है। जो श्रेष्ठ मनुष्य वहां अर्क पूज्य रूप सूर्य का दर्शन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। उसने मानो सब तीर्थों में स्नान कर लिया, समस्त बड़े बड़े यज्ञों द्वारा यजन किया, सभी दान दे दिए और संपूर्ण गुरुजनों को संतुष्ट कर लिया। उसी सूर्य देव के समीप अग्निकोण में थोड़ी ही दूरी पर सिद्धेश्वर शिव विराजमान हैं। उनका त्रैलोक्य पूजित लिंग सब प्रकार की सिद्धियों का दाता है। प्राचीन सत्य युग में उसका नाम जैगीश्वेश्वर था, वही कलयुग में सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। देवी उसका दर्शन करके मनुष्य सब सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। सूर्य के दक्षिण एवं नैऋत्य कोण में थोड़ी ही दूरी पर पाताल विवर है। वहीं पर पूर्व काल में मंदेह तथा शालकंटक नामक राक्षस सूर्य नारायण के तेज से दग्ध हो पाताल में भाग गए थे। वहां पर योगिनियां तथा ब्राह्मी आदि मातृकाएं रक्षा करती हैं। पूर्व कल्प में महोदय नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग स्वतः प्रकट हुआ। महात्मा जैगेश्वर उसका पूजन करने लगे। वे अपने सब अंगों में भस्म लगाते और भस्म पर ही सोते थे। उन्होंने जप तप वृक्ष के समान नाद तथा नृत्य और गीतों के द्वारा महोदय शिव को संतुष्ट कर लिया। तब वे प्रसन्न होकर जैगेश्वर मुनि के समीप आए और बोले, महापते, तुम दिव्य दृष्टि से मेरी ओर देखो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे कहो। जैगेश्वर मुनि ने त्रिनेत्रधारी शिव को अपने सामने उपस्थित देख उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देव देवेश्वर, मुझे संसार बंधन का नाश करने वाला ज्ञान प्रदान कीजिए। आप में, देवी पार्वती में, स्कंद जी में तथा गणेश जी में सदा मेरी भक्ति बनी रहे तथा मुझ में निरअहंकारता, क्षमा, शम और दम आदि की वृद्धि हो। तब उन महादेव जी ने कहा, तुम अजर अमर सब शोकों से रहित महान योगी, अत्यंत शक्तिशाली तथा योग के ऐश्वर्य से युक्त होगे। योगाचार्य के रूप में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। जो तुम्हारे द्वारा पूजित इस शिवलिंग का पूजन करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो दिव्य योग को प्राप्त होगा। जो द्विज योग के लिए जैगेश्वर गुहा का आश्रय लेगा, वह 7 रात में योग युक्त हो संसार से तर जाएगा। 1 मास के बाद उसे पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा। 1 रात में उसे शुद्ध गति प्राप्त होगी। दूसरी रात में वह पितरों को तार देगा और 3 रात में वह समस्त पितरों को तारने की शक्ति प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार वरदान दे भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। देवी, इस युग में द्वापर आने पर जब कलयुग का प्रवेश हुआ, उस समय बालखिल्य नाम वाले महर्षियों ने प्रभास क्षेत्र में सूर्य स्थल के समीप आकर जैगेश्वर गुहा में निवास करने वाले देवेश्वर शिव की आराधना की। वे 88,000 ऊर्ध्व रेता ऋषि 10,000 वर्षों तक तपस्या करके प्रमोदमयी सिद्धि को प्राप्त हुए। तब से वह जैगेश्वेश्वर लिंग सिद्धेश्वर नाम से विख्यात हुआ। जब सोमवार के साथ कृष्ण पक्ष की शिव चतुर्दशी आती है, उस समय सिद्धेश्वर देव का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। देवेश्वरी सिद्धेश्वर लिंग के आगे 3 धनुष की दूरी पर सूर्य सारथी अरुण के द्वारा स्थापित एक सिद्ध लिंग है, जो कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला है। चैत्र मास की शुक्ल पक्षिया त्रयोदशी को जो भक्ति भाव से विधि पूर्वक उस लिंग का पूजन करता है, उसे पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त होता है।